गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम आप लोग जो है एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप होता क्या है और एबीओ ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि एबीओ ब्लड ग्रुप है क्या। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज जो है सन 1902 में एक वैज्ञानिक थे कॉल लैंडस टेनर साहब ने। इन्होंने जो है एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किया और इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप होता है ये लाल ही नहीं होता। लोगों को पहले ये अंदेशा था कि ब्लड ग्रुप सिर्फ लाल होता है ना, लेकिन जो है कॉल लैंडस्टेनर ने इस मिथ को ख़त्म किया और बताया कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के। उन्होंने अब क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम सब लोग जानकारी करें। जैसे कॉल लैंडस्टेनर ने कहा कि आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी ब्लड है, ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। तो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन का बना एक पदार्थ पाया जाता है। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जा रहा है, एक पदार्थ पाया जा रहा है। ये किसका है बना, प्रोटीन का बना हुआ। ये जो प्रोटीन का जो पदार्थ है इसको एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एंटीजन। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन का बना एक पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एंटीजन ए पाया जाता है और दूसरा एंटीजन बी पाया जाता है। अब इन्हीं दोनों एंटीजन की वजह से एबीओ ब्लड ग्रुप को हम आसानी से जान सकते हैं। अगर आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एंटीजन ए पाया जाता है, क्या पाया जा रहा है, एंटीजन ए पाया जाता है, तो उसे ब्लड ग्रुप ए कहा जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर अगर जो है एंटीजन बी पाया जाता है, क्या पाया जा रहा है भाई, बी, तो अब ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी पाया। अगर दोनों एंटीजन पाए जाएं, कभी कभी क्या होता है कि आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए गए, एंटीजन ए भी पाया गया और एंटीजन बी भी पाया गया। और कभी कभी देखा गया ये कि जो है आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया गया। तो अगर आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन ए पाया गया तो उसको ब्लड ग्रुप ए कहा गया। एंटीजन बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। अगर दोनों पाया गया तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। और अगर नहीं पाया गया तो ओ ग्रुप। यहां पर जो है एंटीजन के आधार पर हम निर्धारित कर दे रहे हैं कि ब्लड ग्रुप, यानी आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। बी पाया जा रहा है तो बी। दोनों पाया जा रहा है, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों पाया जा रहा है तो ये ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर नहीं पाया जाता है तो ये ओ ग्रुप। लेकिन इसके साथ साथ एक काउंटर बैलेंस होता है ना, ये प्लाज्मा है। ये क्या है, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में जो है इस एंटीजन का एक एंटीबॉडी पाया जाता है जो इसके बिल्कुल अपोजिट, विपरीत होता है। जैसे अगर यहां पर एंटीजन ए पाया जाता है, कहां पाया जा रहा है, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है, तो इसके अपोजिट इस प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ठीक, यानी आरबीसी अगर एंटीजन ए पाया जाता है
आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, तो प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या पाया जाएगा? एंटीजन बी है तो यहाँ पर एंटीजन ए पाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों एंटीजन हैं। यहाँ पर देखिए ए है तो बी पाया जा रहा है, बी है तो ए पाया जा रहा है। यहाँ पर ए और बी दोनों है तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, न एंटीजन ए पाया जा रहा है न एंटीजन बी पाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्लाज्मा में पाए जाएंगे। अब इससे हमको मालूम हो गया कि ब्लड के लिए दो चीज़ों का होना अनिवार्य है। पहला क्या है? एंटीजन, दूसरा क्या है? एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं है, एंटीजन यहाँ पर नहीं है, एंटीबॉडी पाया जा रहा है। अब इसके आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप को देखा जाए। जैसे एक चार्ट बना लेते हैं, इस चार्ट के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि जैसे हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप। अब दूसरा क्या है भाई? एंटीजन की बात कर रहा है, फिर उसके बाद क्या बात कर रहा है? एंटीबॉडी का बात कर रहा है। ठीक, ये तीन चीजों का देखा जाए। अगर जो है ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा? ए, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। इसके बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर स्मॉल लेटर से इसलिए हम लोगों ने दिखाया है कि अगर बी कर दिया जाएगा तो मैचिंग में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए एंटीजन को कैपिटल लेटर में और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखा गया है। अगर ब्लड ग्रुप बी को माना जाए तो एंटीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आते हैं, एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाएगा, और यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब ब्लड ग्रुप ओ की बात करता है या जीरो ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एंटीजन पाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं पाया गया, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों पाया गया, एंटीबॉडी ए भी पाया गया और एंटीबॉडी बी भी पाया गया। इस चार्ट से हमको ये मालूम हो जा रहा है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। किसके बेस पे हम लोगों ने बनाया ब्लड ग्रुप को जाना? एंटीजन के आधार पर। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन एंटीबॉडी बिल्कुल अपोजिट है, इनको काउंटर बैलेंस किया जाता है। जैसे एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर क्या है? एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए। यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीजन पाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी बिल्कुल खत्म, नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर क्या है? दोनों एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ ग्रुप। अगले जो है एपिसोड में हम लोग या जो है क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो है कैसे जो है ब्लड ग्रुप को जो है डोनेट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।